Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullah. Welcome to online classes of Iqra Hufaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. लेक्चर नंबर 6 है हमारा, क्लास 6 में मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 चल रहा है हमारा। टॉपिक है हमारा सेट्स का। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1, पेज नंबर 13। डियर स्टूडेंट्स, हम ये एक्सरसाइज 1.1, 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये रिव्यू एक्सरसाइज है, इसमें वो तमाम बातें आएंगी जो हम पहले कर चुके हैं 1.1 एक्सरसाइज में और 1.2 एक्सरसाइज में। अब इसको हम देखेंगे, मैं आपसे सवालात पूछूंगा, आप जवाबात देंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप है पूरा रिव्यू एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास लिखा हुआ, फिल इन दी ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को फिल करना है आपको। पार्ट 1, इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी, ए के एलिमेंट जो हमारे पास गिवन है वो ए बी सी, देन ए बी सी आर डैश ऑफ आ सेट ए। सेट ए के जो हैं ये ए बी सी क्या कहलाते हैं? अक्सर मैं बीच में बताता रहा हूँ कि ए के ये सेट जो हमारे पास मौजूद है इन्हें हम क्या कहते हैं? गुड एलिमेंट्स। ये सेट ए के एलिमेंट हैं हमारे पास, तो ये ए बी सी जो है आर एलिमेंट्स ऑफ आ सेट ए। सेट ए के ये एलिमेंट्स हैं। पार्ट 2 में देखूंगा, आ सेट विच हैज़ नो एलिमेंट्स। एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट मौजूद ही ना हो इज़ कॉल्ड डैश सेट। उसे कौन सा सेट कहेंगे? गुड, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट। अब इसके 2 पार्ट हैं, इसे आप खुद कीजिएगा। थर्ड पार्ट, आ सेट विच हैज़ लिमिटेड नंबर। लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट इज़ कॉल्ड डैश, इज़ कॉल्ड अ डैश सेट। जो लिमिटेड हो, महदूद हो, उसे हम क्या कहते हैं? गुड, फाइनाइट सेट। लास्ट आप 4th पार्ट आप पढ़िएगा और इसे फिर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम आते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर। हमारे पास कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे, उसमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा। पार्ट 1, इफ़ बी इज़ सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इफ़ बी इज़ सेट, बी के जो सेट्स हैं वो वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट अगर हैं तो वो बिलोंग होगा या बिलोंग, नॉट बिलोंग, डज नॉट बिलोंग, इसको हमें देखना होगा। देखना ये है, सेट बी जो है, ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है हमारे पास, पी बिलोंग बी, मतलब बी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास वोवेल्स हैं, मतलब ए ई आई ओ यू है। क्या बी के सेट में पी बिलोंग कर रहा है ए ई आई ओ यू? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बी पार्ट को देखेंगे, बी ये बता रहे हैं ई डज नॉट बिलोंग बी, जबकि बी जो सेट है वो वोवेल्स का है हमारे पास, उसमें ई आता है, तो ये कह रहे हैं डज नॉट बिलोंग। ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इन्होंने डज नॉट बिलोंग लिखा है यहाँ पे, जबकि बिलोंग करता है। सी पार्ट में देखूँगा, बी बिलोंग सेट बी। सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं जो कि वोवेल्स हैं, हमें पता है ए ई आई ओ यू, क्या वो यहाँ पे ए ई आई ओ यू लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, लिहाजा बिलोंग नहीं कर रहा। लास्ट में मैं देखूँगा डी पार्ट में, ए बिलोंग कर रहा है सेट बी में। सेट बी है क्या? पहले तो हमें ये देखना होगा। सेट बी है हमारे पास वोवेल्स का। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? 5, ए ई आई ओ यू। ए बिलोंग कर रहा है सेट बी? जी बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, क्योंकि सेट बी जो है वो वोवेल्स है और वोवेल्स में ए आता है, तो ए बिलोंग कर रहा है सेट बी के एलिमेंट्स में जो कि वोवेल्स हैं, तो आप इसको टिक कर देंगे। उसके बाद पार्ट 2 हमारे पास है गिवन, ये सेट, इस सेट में एक एलिमेंट मौजूद है एफ, इज़ कॉल्ड डैश। एक एलिमेंट मौजूद है
तो इसमें ऑप्शन क्या आएगा, नल सेट आएगा या इनफाइनाइट आएगा या सबसेट आएगा या सिंगल सेट आएगा। नल सेट का मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है तो ये नल सेट नहीं हो सकता। इनफाइनाइट फाइनाइट है, इसको हम काउंट कर सकते हैं कि ये एक है लिखा हुआ। सबसेट ये है नहीं, तो लिहाजा लास्ट में हमारे पास बच गया सिंगल सेट, सिंगेलिटन सेट, मतलब सिंगल सेट हमारे पास इसमें मौजूद है। तो हम इसको भी टिक कर देंगे इस ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने लिखा नहीं है, आप बुक में देखें, मैं पढ़ रहा हूँ। 3 और 4, 5 देखने से पहले मैं 1 2 3 जो है वो होमवर्क है। राइट, बुक में देखें आप लोग, राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सेट, कोई भी 2 एग्जाम्पल दे देंगे आप, लिख लेंगे सेट्स की 2 एग्जाम्पल्स आपको देनी होगी। क्वेश्चन नंबर 4 हम बहुत तफसील से पढ़ के आ चुके हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म में इसको चेंज करना है आपको, बहुत इजी है ये, आप इसको ट्राई कीजिएगा, हो जाएगा आपसे ये। क्वेश्चन नंबर 5 बुक में देखें आप तमाम स्टूडेंट, मैं पढ़ रहा हूँ सवाल। विच ऑफ दीज सेट आर फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज सेट आर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट और इनफाइनाइट हम अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं, समझ चुके हैं। 1-2 पार्ट मैं करवा देता हूँ, फिर आप और पार्ट जो है वो आप लोग होमवर्क में करेंगे। पार्ट 1, A is set of members of your family। A जो सेट है, A सेट जो है हमारे पास मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, आपकी फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनका सेट बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता है, मतलब उसको आप काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। A इज़ सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ योर एलिमेंट, मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, आपकी जो फैमिली है उसके जो मेंबर्स हैं उनका सेट बनाया जा सकता है। जी बिल्कुल बनाया जा सकता है, क्योंकि वो काउंटेबल है, हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट आएगा इसमें। फाइनाइट। B is set of all even numbers, all even numbers। अब हम इसको काउंट नहीं कर सकते क्योंकि ऑल बहुत सारे इवन नंबर्स हैं, हमें कोई एक लिमिटेड चीज़ नहीं, काउंटिंग नहीं दी गई है कि यहाँ तक के इवन नंबर्स हमें लेने, तो ये इनफाइनाइट है, ऑल की वजह से ये इनफाइनाइट है। ऑल इवन नंबर्स का सेट, मतलब ये इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है। ऑल इवन नंबर्स इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट हमें बताना है। इस तरह से और भी पार्ट आपके पास गिवन है, आप उसको कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ बुक में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट। इसमें से बताना ये कौन से एम्प्टी सेट हैं। पार्ट 1, L इज़ सेट ऑफ द नेम्स ऑफ डेज ऑफ अ वीक विच स्टार्ट विद S। पूरे हफ्ते में हमें ये देखना है कि S से शुरू होने वाले जो डेज़ हैं वो कितने हैं। सैटरडे एंड संडे, जी बिल्कुल ये 2 हैं, तो लिहाजा ये इन दोनों का सेट बनाया जा सकता है, सेट बन सकता है, तो लिहाजा नॉट एम्प्टी सेट हैं ये, नॉट एम्प्टी सेट। सेकेंड पार्ट कौन देखेंगे। M इज सेट ऑफ ऑड नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ऑड नंबर्स क्या होते हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो कि 2 की टेबल में नहीं आते और 2 से डिवाइड नहीं होते, तो लिहाजा M इज़ सेट ऑफ ऑड नंबर्स एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। 2 से ऑड नंबर्स ना तो डिवाइड होते हैं और ना ही
वो 2 के टेबल में आते हैं। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट, सेट में वो एम्प्टी सेट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये इसके पार्ट जो हैं रिमेनिंग वो आप कर लीजिएगा। ये पार्ट नंबर हमारे पास ये 3 था, पार्ट 1 एंड पार्ट 3, 2 एंड 4 होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप देखेंगे, बुक में देखें, इफ़ ए के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, बी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, सी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ABC, डी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं, AB, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। बताना ये है इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कौन सी फॉल्स है। देखना हमें ये है, डी सबसेट है सी का, मतलब डी के जो एलिमेंट्स हैं हमारे पास, डी के एलिमेंट्स क्या क्या हैं हमारे पास, AB, क्या वो सी में मौजूद हैं, AB जी बिल्कुल मौजूद हैं। तो लिहाजा ये स्टेटमेंट ट्रू है। डी सबसेट है सी का, क्योंकि डी के एलिमेंट सी में मौजूद हैं। पार्ट 2, ए सबसेट डज नॉट सबसेट, ए सबसेट नहीं है सी का। ए के एलिमेंट्स हम देखेंगे क्या है, डी, क्या डी सेट सी के एलिमेंट में मौजूद है या नहीं, सेट सी में मौजूद है या नहीं, बिल्कुल नहीं, डी मौजूद नहीं है। वो यही कह रहे हैं कि ए सबसेट नहीं है सी का, ए सबसेट नहीं है सी का, बात बिल्कुल सही कर रही है। ए के जो एलिमेंट्स हैं वो डी हैं और सी के जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास ABC हैं। तो लिहाजा ये बात बिल्कुल सही कर रहे हैं कि ए सबसेट नहीं है सी का, ट्रू। होमवर्क के लिए मैंने सवालात आपको दिए हैं। डू रिव्यू एक्सरसाइज 1, क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। इसके रिमेनिंग पार्ट आप लोग राइट डन करेंगे कॉपीज़ में और प्रैक्टिस करें इस पूरी एक्सरसाइज की। ये हमारा जो यूनिट है सेट का वो मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप व्हाट्सएप या SMS के ज़रिए से पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।